हेलो बच्चों, जेई मेंस सेशन 1 का एग्ज़ाम आने वाला है। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो कि ये एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, अभी के टाइम पे क्या करना चाहिए। मेरा तो सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरे तो कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं, मैंने तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर इस तरह के कन्फ्यूजन्स और डाउट से आप गुजर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए थोड़े समय तो ज़रूर लेगा, बट आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस देके जाएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आपको ये जो लास्ट के 3-4 हफ्ते बचे हुए हैं, 3-4 वीक बचे हुए हैं, उसमें आपको प्रिपरेशन करना है। और उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स अपने तरफ से और कुछ टिप्स जो है स्टैंडर्ड काम करता है उसके बेसिस पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिए और इस चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को जो जेईई मेंस में इस बार अपीयर होने वाला है या उसकी तैयारी कर रहा है उसको भी भेज दो, ताकि वो इन चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें सीख पाए। तो सबसे पहले मैं आपको एक जनरल गाइडलाइन बता देता हूं, जिसमें आप ये देख पाओगे कि कैसे आपको अपना पूरा दिन मैनेज करना है। आई होप मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपका सिलेबस ख़त्म हो चुका है। अगर नहीं हो रखा है तो थोड़ा सा टाइम दे करके उसको ख़त्म कर लो, उसके बाद आप ये रिवीजन टेक्निक अपना सकते हो। सबसे पहला जनरल गाइडलाइन ये है कि अभी आप कहाँ पर हो, कितना आपने तैयारी करी है, कितना आपने प्रैक्टिस करा है, ये सारी चीज़ें नोट कर लो। वो जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको करेंट स्टेट मालूम नहीं है तो आपके लिए आगे जाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होएगा कि आपका आगे का प्लानिंग कैसे होगा। तो ये एक जनरल गाइडलाइन है, ये आपको पता ही होगा। आप सीरियसली तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये आपको पता होगा। दूसरा, जितने भी हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं वो आपको पता है। आई एम श्योर आप 2 साल से या 1 साल से तैयारी कर रहे हो तो इतना तो पता ही होगा कि कौन सा हाई वेटेज टॉपिक है। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखो और मैं उस पर एक डिटेल वीडियो आपको बना के बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक आपको हाई फोकस में रखना चाहिए। हालांकि इस वीडियो में भी हमने बात करी है कुछ चैप्टर्स के बारे में, बट मैं डिटेल में इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आपकी प्रैक्टिस जो है, जितने भी थ्योरी है उसके ऊपर ज़्यादा होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप सीख रहे हो उसको आप अप्लाई करोगे तभी एग्ज़ाम में लिख पाओगे। आपको पता होना चाहिए कि जेईई मेंस का जो नेचर ऑफ एग्ज़ाम है वो पूरा का पूरा ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते हो और बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड नहीं होता है जो जेईई एडवांस में होता है। तो जेईई मेंस में डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो काफ़ी हार्ड होता है और उस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो फोर्थ पिलर जो आपको जनरल गाइडलाइन में याद रखना है वो है रिलायबल सोर्सेज पर रिलाई करना। यानी कि आपने नोट्स बनाए होंगे, आपके जो कोचिंग सेंटर्स है या जहाँ से भी आप पढ़ाई लिखाई किए हो, तैयारी किए हो, वहाँ से आपको जो नोट्स मिला होगा उस पर रिलाई करना है। बहुत सारे बुक्स को इधर उधर नहीं करना है और उस बुक्स पे ध्यान भी नहीं देना है। अगर आप उस पर रिलाई करते हैं और उसी को बार बार आप पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ होने वाली है। और आप रेगुलरली रिवाइज करो और आराम से अपना ध्यान रखो। 24 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 16 घंटे भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक स्टैंडर्ड रूटीन फॉलो करो और आपका काम बहुत आसानी से होने वाला है। ध्यान रखो, जेईई मेंस है, जेईई एडवांस नहीं। अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करोगे तो बहुत आसानी से आउटलायर में आओगे, यानी कि अच्छा एक्सट्रीमली बेटर परफॉर्मेंस आप कर पाओगे अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको अभी फॉलो करना है और वो वीकली करना है। यानी कि 4 वीक हमारे ऑलमोस्ट बचे हुए हैं। हम इस 4 वीक में क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीकली स्ट्रैटेजी में सबसे पहले वीक में आपको क्या करना है, दूसरे वीक में क्या करना है, तीसरे वीक में क्या करना है और चौथे वीक में क्या करना है, ये सारी चीज़ें। तो पहले वीक में आपको फाउंडेशन बनाना है। अभी जो वीक चल रहा है वो आप पहला वीक मान सकते हो। उसमें आपको फाउंडेशन बनाना है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, कौन सी टॉपिक मुझे अच्छे से टच करना है, इसके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा। वीक 2 प्रैक्टिस और परफेक्शन, इसके लिए हम लोग काम करेंगे कि जितना भी टाइम मिलेगा 5-6 दिन उसमें हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने एरर को मिनिमाइज करेंगे। ठीक है। तीसरा है फुल लेंथ प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे तीसरा वीक के अंदर, और चौथा वीक के अंदर हम लोग एग्जाम के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाएंगे। इसको हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा पता चलेगा कि आपको क्या करना है। क्योंकि बेस बनाना है तो सबसे पहले जो है आपको हाई वेटेज टॉपिक्स जो होते हैं जितने हैं उनको आपको अच्छे से रिवीजन करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। और अगर उसमें डाउट है तो आपको वो डाउट क्लियर करना है। आप कमेंट सेक्शन में भी मेरे को डाउट भेज सकते हो, आप मुझे ईमेल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल दिया हुआ है, या फिर आप किसी भी टीचर से जिससे आप पढ़ाई करते हो उससे आप पूछ सकते हो। तो पहला आपका जो गोल होना चाहिए वीक 1 के अंदर वो ये है कि जितने भी हाई वेटेज टॉपिक है उसको रिवाइज करना है और सारे कंसेप्चुअल डाउट्स को क्लियर करना है, चाहे जहाँ से करो।
प्लान क्या होना चाहिए? प्लान ये होना चाहिए कि फिजिक्स के जो कुछ चैप्टर्स हैं, मैं यहाँ पर नाम ले लेता हूँ। पहले वीक की बात हो रही है यहाँ पर, मैकेनिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मोडायनामिक्स। ये बहुत हाई मार्क्स वाले और बहुत हाई परफॉर्मिंग टॉपिक्स होते हैं, तो इसको आपको रिवाइज करना है, अच्छे से थॉरोली करना है। इसका ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि बाकी टॉपिक को नहीं टच करना है, उनको भी करना है, इनको आप ज़्यादा फोकस करके करोगे। फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में आप अभी स्पेशली एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री में तो मैं बार बार बोलता हूँ कि थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़ो। इनऑर्गेनिक में पूरा एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ने से आपका इनऑर्गेनिक बहुत आसानी से निकल जाएगा और आपके पास नोट्स भी है। आई एम श्योर कोचिंग वाले भर भर के नोट्स देते हैं। मैं भी एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, तो वो लोग बहुत सारे कीमती नोट्स देते हैं। याद रखिए, मैंने वर्ड यूज़ किया कीमती, और वो आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा। तो उसको ज़रूर आप रिवाइज करिए। जो भी नोट्स आपने चीट शीट्स बनाए होंगे, आपने फ्लो चार्ट्स बनाया होगा, जो भी बनाया होगा उसके थ्रू आप ये कर सकते हैं। और मैथ के अंदर आपको प्रैक्टिस करना है। कुछ चैप्टर्स हैं जो वीक 1 में आपको थॉरोली करना है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस और अलजेब्रा। अब ये क्या है, एक बड़ा सा सेक्शन मैंने बता दिया है। टॉपिक वाइज आपको चूज़ करना है कि कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है। अगर डिटेल चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप हिट कर सकते हो कि कौन से चैप्टर आपको प्रॉब्लम लग रही है और हाई स्कोरिंग है, और मैं उस चैप्टर पे आपको डेफिनेटली कुछ अच्छा बना के दे दूंगा। और एक फुल मॉक टेस्ट इस वीक के अंदर आप कर सकते हो, यानी कि पहले वीक के अंदर आप कर सकते हो। इससे आपका एक फाउंडेशन रेडी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर कर लिया, जितने भी डाउट्स थे वो कवर कर लिया, और उसके बाद आपने एक फुल मॉक टेस्ट भी लिख दिया। तो आपसे जो भी दिक्कत होएगी आपके इस टॉपिक के अंदर, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका टिपिकली एक रूटीन हो सकता है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आप इसको फॉलो करो। आप रात में पढ़ाई करते हो रात में करो, दिन में करते हो दिन में करो, जब भी करो। ये कुछ आवर्स हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, आप इसको स्वैप भी कर सकते हैं नाइट के अंदर, और आपको वो करना चाहिए। तो जनरली मॉर्निंग आवर्स में ऐसा बोला जाता है कि हमारी मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत शांत माइंड होता है। तो आप थ्योरी को रिवाइज कर सकते हो, फार्मूला को रिवाइज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट को चूज़ करके। आफ्टरनून में थोड़ा सा डल माइंड रहता है, तो आप उस पर सॉल्व कर सकते हो, सवाल सॉल्व कर सकते हो। और इवनिंग में थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अब दिन खत्म होने वाला है, तो आप जो है एनालाइज कर सकते हो कि आपने दिन भर में जो भी पढ़ाई करी या जो भी क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पर मिस्टेक्स कहाँ कर रहे थे और क्या हम उसको कैसे कम कर सकते हैं। और जितने भी वीक कॉन्सेप्ट है आप वहाँ पर उसको रिवाइज कर सकते हो। थ्रू आउट ये डेली रूटीन हर वीक के अंदर अप्लाई करना है, डेली बेसिस पर, राइट। तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आपको बहुत पीछे तक ला सकती है। मेरे लाइफ में जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था, तो मैंने ऐसे लोगों को देखा था जिनका लास्ट मोमेंट पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने वीकनेस पे काम नहीं किया। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी वैसा मिस्टेक दोबारा से करो। वीक 2 के अंदर हम लोग चलते हैं, और वीक 2 में आपको प्रैक्टिस और परफेक्शन की तरफ चलना है। इसमें हमारा जो गोल रहेगा वो ये है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्पीड को बढ़ाएं और एक्यूरेसी को बढ़ाएं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास लिमिटेड टाइम है, और लिमिटेड टाइम के अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इजी से लेकर के हार्ड तक। और जो भी क्वेश्चंस उसमें आएंगे इन बिटवीन, मॉडरेट या जो भी हो, वो आपको सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली अगर आपकी स्पीड अच्छी है और एक्यूरेसी अच्छी है, तो बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे। प्लान हमारा ये रहेगा कि हम 50 क्वेश्चंस पर टॉपिक डेली सॉल्व करेंगे। बहुत आसान नहीं है, आई एम श्योर, बट धीरे धीरे आपको इतना प्रैक्टिस तो हो गया होगा कि आप एक टॉपिक पे, जो भी टॉपिक आप पढ़ाई कर रहे हो, जो हमारे प्लान में है, उस पर आप 50 क्वेश्चंस लगा रहे हो। चाहे आप इजी वाले लगा रहे हो, सिंगल करेक्ट लगा रहे हो, मल्टीपल करेक्ट लगा रहे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, ये आपका चॉइस हो सकता है, बट आप ये लगा सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वगैरह को, नेम्ड रिएक्शंस जो होते हैं, डायरेक्टली पूछ जाता है। फ्राइडल क्राफ्ट, अल्काइल अमाइन प्रोडक्शन, फॉर्मल्डिहाइड प्रोडक्शन, ये आपको आसानी से प्रिसिपिटेट का कलर पूछ लेता है, और डायरेक्टली आप रिवाइज कर सकते हो अपने टॉपिक के अंदर। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया। फिजिक्स के अंदर आप मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को कवर कर सकते हैं, क्योंकि वीक 1 में हमने कुछ टॉपिक कवर करी, राइट। तो वीक 2 में आप मॉडर्न फिजिक्स और ऑप्टिक्स को कवर कर सकते हो। मैथ में आप प्रैक्टिस करने के लिए प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री को ले सकते हो। ये चूंकि सिमिलर टाइप का चैप्टर है, तो आपके लिए आसानी भी होगी और कोर रिलेटेड भी होता है आपस में। तो आपको जैसे भी करना है, ये आप कर सकते हो। इस वीक में 2 मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करने हैं, और उसके जो गलतियां हैं, जो मार्क्स आपके आएंगे, आपके पास आंसर शीट भी होगा। और कोशिश करिए कि जिस तरह का एग्ज़ाम सेटअप होता है आप उसी में दे। सबसे बढ़िया जो बेस्ट प्रो टिप यहाँ पर मैं दे सकता हूँ वो ये है कि आपको उसी आवर्स में बैठना चाहिए जिसमें एग्ज़ाम होता है, ताकि आपकी बॉडी उस आवर में उस पेपर के ऊपर फोकस रहे। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है।
उसके बाद डेली रूटीन आपका सेम रहने वाला है। मैं बार बार आपको रिमाइंड इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि डेली रूटीन में मॉर्निंग आवर्स में, आफ्टरनून आवर्स में और इवनिंग आवर्स में मुझे क्या करना है, तो वो चीज़ें आप इसमें कर सकते हो। चलते हैं वीक 3 के अंदर। वीक 2 में आपको काफ़ी चीज़ें कवर करनी है। वीक 3 में हम लोगों को फुल लेंथ प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है, टोटली रिवीजन करना है। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव ये रहने वाला है कि हम लोग फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे और जो भी वीक एरियाज़ हैं उसके अंदर जहाँ पर क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं या मिस्टेक हो रहा है, उसको हम लोग कैटर करने की कोशिश करेंगे, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा प्लान ये रहेगा कि हम लोग एक मॉक टेस्ट हर एक अल्टरनेट डे इस वीक में लेने वाला है, क्योंकि हम लोगों को इस वीक में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है, रिवीजन ज़्यादा करना है और ये आपको रियल एग्जाम कंडीशंस में लेना है। अगर शिफ्ट 1 में आपका होता है मॉर्निंग आवर्स में तो उस समय लेना है, शिफ्ट 2 में इवनिंग आवर्स में होता है तो उस तरह से करना है। ऐसा हो सकता है कि अभी आपको वो चीज़ें मालूम ना हो, बट अगर हर एक मॉक टेस्ट आपको अल्टरनेट डे पे लगना है तो एक आप मॉर्निंग आवर्स में और एक और इवनिंग आवर्स में कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी अब पूरे दिन उसमें आपने गलतियां क्या करी हैं, कहाँ पर आपको और ज़्यादा अटैम्प्ट करने चाहिए थे, कहाँ पर आपके मार्क्स अच्छे आ सकते थे, नहीं आया, वो चीज़ें आप कर लो और वीकर टॉपिक को नोट डाउन करो जो आसान है रिवाइज करना है और उसको रिवाइज करके कंप्लीट करो, राइट। और अभी आपको इस वीक के अंदर केमिस्ट्री का इंटायर एनसीईआरटी पढ़ना है, जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से देखना है, उसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी है जो आप क्विकली रिवाइज कर सकते हो, कहाँ पर आपको मिस आउट सा फील हो रहा है, जहाँ पर आप कैटर नहीं कर पा रहे हैं वो आप करिए। और प्रीवियस ईयर्स के ट्रिकी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको पेपर से लेना है, खास करके लास्ट 5 ईयर का। मैं बार बार इस बात पे फोकस करता हूँ कि अगर आप अपडेटेड रहेंगे, इस बार थोड़ा सा चेंज भी है सिलेबस के अंदर, तो सिलेबस के अंदर नहीं जो पैटर्न है उसके अंदर चेंज है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको इसमें फ़ायदा मिलेगा और लास्ट के 5 साल के आप ये क्वेश्चंस कर सकते हो। उसके बाद डेली रूटीन ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है और डेली रूटीन को आप फॉलो करिए और उसके बेसिस पर आप ये कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग आखिरी वीक में। आप लोग सोच रहे हो कि यार अब तो हो गया, अब तो छोड़ दो, बहुत तैयारी हो गई, बहुत मेहनत कर लिया, अब एग्ज़ाम में 4 के आना है। लास्ट वीक में बहुत ज़रूरी से ध्यान रखना, क्योंकि आप एग्ज़ाम के लिए रेडी हो रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले इस एग्ज़ाम का जो इस वीक का जो ये रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, वो ये है कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, बूस्ट करना है उसको, स्ट्रैटेजी को फाइनलाइज करना है कि कैसे अप्रोच करना है, कौन से प्रॉब्लम को पहले उठाना है, कौन से सब्जेक्ट को पहले उठाना है और कौन से टाइमिंग में उठाना है, और एकदम शांत रहना है महात्मा बुद्ध की तरह। अगर आपके अंदर ये 3 क्वालिटी आ गई तो आपको जेई क्रैक करने से, और वो भी सिंगल डिजिट डबल डिजिट रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई भी रैंक, हालांकि आपके प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है एग्ज़ाम में आप क्या लिख के आते हो, बट अगर आप ये चीज़ें थॉरोली करते हो, अभी 4 वीक बचा हुआ है, तो आपको बहुत आसानी से ये चीज़ें अचीव हो जाएगी। बाकी इस वीक का प्लान ये रहेगा कि हम लोग फार्मूला और की कॉन्सेप्ट को डेली रिवाइज करेंगे। जो भी आपने नोट बनाया होगा, आपने चार्ट्स बनाए होंगे, आपने फार्मूला का स्मॉल सीट्स बनाया होगा, उसको आपको स्टिकर्स बनाए होंगे, उसको आपको स्टडी करना है। और 3 से 4 मॉक टेस्ट इस वीक में जो भी टाइम है उसमें आपको ये करना है। और उसके बाद क्विक रिवीजन की प्रॉब्लम जो है, फ्लैश कार्ड्स जो आपने ब्रेक में बनाया होगा, उसको आपको सॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को, उस फार्मूला को देखना है, याद करना है। और हाई वेटेज और जितने भी टॉपिक जो बार बार रिपीट हुए हैं वो आपको स्टडी करना है। अगर इस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं इस पे भी वीडियो बना के आपको बता सकता हूँ। और कोई भी चीज़ नया इस वीक में सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इस वीक में अपने आप को रिलैक्स करना है, अपने आप को काम करना है, अपने आप को एकदम फोकस करना है कि अब मुझे मेनली एग्ज़ाम के लिए जाना है। इसमें अब तैयारी भर का बहुत ज़्यादा कुछ रह नहीं जाता है। और लास्ट वीक में तैयारी करके तो आपसे वैसे भी कोई भी आज तक कुछ नहीं कर पाया है, तो आप भी नहीं कर पाओगे, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और यही हमें ईगो पे कोई भी तैयारी को नहीं लेना है। जो एक प्रोसेस है, जो एक अच्छा डिफाइंड प्रोसेस है, जहाँ पर हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है, वही करने वाले हैं और उसी के बेसिस पर आपको फ़ायदा भी होना है। हमारे जो डेली रूटीन रहेंगे वो सेम रहने वाले हैं, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। और ये 4 वीक को अगर आपने कैटर कर लिया तो कोई नहीं रोक सकता है आपको तैयारी को और एग्ज़ाम को एक दूसरे से सिंक करके फोड़ने के लिए। मतलब जेईई मेंस आपका होएगा पहला सेशन, उसी में आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, तो दूसरे सेशन के लिए आपको उतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सब्जेक्ट स्पेसिफिक टिप्स आप देख सकते हैं। आप मैकेनिक्स को इसमें फिज़िक्स में अगर आप जाएंगे
तो आप मैकेनिक्स को पहले प्रायोरिटाइज कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को कर लीजिए, मॉडर्न फिजिक्स थर्मोडायनामिक्स को कर सकते हैं। तो इसमें जो नॉर्मल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बोला कि जेईई मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं और आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बेस्ड नहीं आएगा प्रॉब्लम, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं। और जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज लगा सकते हो। फिजिकल केमिस्ट्री, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो आपको प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो होते हैं जो उसको प्रैक्टिस करना है और उसी से आपको जो है आगे बढ़ना है। एनसीईआरटी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत मास्टरी करना है, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी में टेक्स्ट उठा के आ जाता है एग्जाम के अंदर। आपको मालूम नहीं है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं और नेम रिएक्शंस होते हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें आ जाती है, तो आपको वो भी नहीं छोड़ना चाहिए। और मैथ के अंदर एक ही चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं मैथ में तो आपको बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा नंबर आने के चांसेस रहते हैं। खास करके जब आप कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा में शॉर्टकट को यूज़ करके करते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पे 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। तो ये आप बहुत ध्यान रखें, और नेगेटिव मार्किंग भी है तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है इंटीजर टाइप के, एमसीक्यू टाइप के, उसको आप ज़रूर अटैम्प्ट करें और उससे आप आसानी से बहुत सारी लर्निंग ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आपका डे का एक शेड्यूल क्या रहने वाला है। तो ये एक टेंटेटिव मैंने बनाया है, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये मैंने बस इसलिए बनाया है कि आप क्या एक्टिविटी प्लान कर सकते हो वो बहुत ज़रूरी है। आपको ब्रेक भी लेना है, आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, आपको रिलैक्स भी करना है, आपको सोना भी है, राइट, आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करना है, आपको मॉक टेस्ट भी करना है। ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये टेंटेटिव डेली रूटीन है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अपना रूटीन भी बनाए हुए हैं तो ऑल द बेस्ट, बहुत बढ़िया है, और उसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो एग्ज़ाम के रिलेटेड या एग्ज़ाम के अलावा भी, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपको मेल पर या कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली, अभी मैं कनेक्टेड हूँ पूरी तरह से। और अगर आपको लाइव वीडियो चाहिए क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के ऊपर तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। और लास्ट में, अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत जल्दी से इस चैनल को हमें आगे बढ़ाना है और हमें एक अच्छी कम्युनिटी बनानी है जहाँ पर हम लोग जेईई मेंस हो या एडवांस हो अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। आप मेरा प्रोफाइल जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको पता चलेगा कि हम लोग बहुत आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते। तब तक के लिए आप बिल्कुल रिवीजन करते रहिए, तैयारी करते रहिए। और मंत्रा फॉर सक्सेस मैं आपको लास्ट में देना चाहूँगा। पहला ये है मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। दूसरा है आपका प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और तीसरा है आपका शॉर्ट नोट्स और फ्लैश कार्ड्स। ये बनाइए, बिल्कुल वीक 1 से बनाइए और उसको रिवाइज करने के लिए यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। इस चैनल को जितना फैलाना है, सब्सक्राइब करना है, कर लीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। और मैं आपसे बिल्कुल कनेक्टेड रहूँगा और भी बहुत सारे वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।